और शुरुआत तो बड़ी खबर से करेंगे। 3 कश्मीरी छात्रों से मामला जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने केस सहारनपुर स्थानांतरित किया है। मामला आगरा से सहारनपुर स्थानांतरित किया गया है। पाकिस्तान की जीत पर कथित रूप से जश्न मनाने का यह मामला है। T20 विश्व कप 2021 से मामला जुड़ा हुआ है। देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 3 कश्मीरी छात्रों का यह मामला है जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के केस सहारनपुर स्थानांतरित किया गया है। मामला आगरा से सहारनपुर स्थानांतरित किया गया है। पाकिस्तान की जीत पर कथित रूप से जश्न मनाने का आरोप है। T20 विश्व कप 2021 से मामला जुड़ा हुआ है। देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केस सहारनपुर स्थानांतरित किया है। मामला आगरा से सहारनपुर मुंतकिल किया गया है, स्थानांतरित किया गया है। दरअसल पाकिस्तान की जीत पर कथित रूप से 3 कश्मीरी छात्रों से जश्न मनाने का आरोपी माना गया है। T20 विश्व कप 2021 से पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इस पर और बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले को आगरा से सहारनपुर एक तरह से मुंतकिल किया गया है? देखिए, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, ये 3 कश्मीरी छात्र थे जो आगरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। अरशद यूसुफ, इनायत अल्ताफ शेख और शौकत अहमद, ये 3 कश्मीरी छात्र थे और इनके ऊपर आरोप ये था कि जो T20 वर्ल्ड कप हुआ और उसमें पाकिस्तान एक तरीके से जीत गया था, उसमें इन लोगों ने नारेबाजी की। इनके खिलाफ फिर कार्रवाई हुई, केस दर्ज हुआ और इन पर देशद्रोह का केस किया गया था। तो इनकी हालांकि जो 7 महीने पहले इनको पहले ही बेल मिल चुकी थी, लेकिन ठीक तरीके से इनके बारे में इनका पक्ष नहीं रखा जा रहा था। बहुत सारे वकील जो थे वो इनकी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं थे। एक तो ग्रीवेंस इस तरह की खबर आ रही है कि बेहतर वकील इनको नहीं मिल रहा था, एक ये मसला था। और साथ ही साथ वहां पर सिक्योरिटी का एक बड़ा मसला पैदा हो गया था, क्योंकि जब ये लोग की पेशी होती थी, तारीख आती थी, तो इनके ऊपर हमला भी हुआ था। इसी के कई और चीजें भी हैं, जैसे कि इनसे बॉन्ड भरवाए गए थे और कई दूसरे मामले जो इन पर लगे हुए थे, उसको लेकर के वहां के जो न्याय प्रक्रिया है उसको लेकर के इनको शिकायत थी। यही वजह है इन्होंने खासतौर से सिक्योरिटी को और सुरक्षा को आधार बनाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की थी कि उनका केस यहां से आगरा से ट्रांसफर कर दिया जाए, जिस पर जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को इस केस में फैसला दिया और इसको सहारनपुर ट्रांसफर कर दिया है। सहारनपुर में जो वहां के बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम मानते हैं कि सभी को न्याय पाने का अपनी बात रखने है, तो हमारी तरफ से ना कोई प्रदर्शन होगा और हमारे लोग जो हमारे वकील हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो न्यायालय में कोर्ट के सामने एडीजी के सामने आप इनका पक्ष रखेंगे और इनको न्याय मिलेगा। अगर ये आरोपी हैं और अगर इन्होंने गलत काम किया है तो उसकी इनको सजा मिलेगी, और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया है तो फिर इनके खिलाफ जो है फिर इनको बरी किया जाना चाहिए। तो ये पूरा मामला है जो आगरा में के इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू हुआ था और T20 वर्ल्ड कप से जुड़ा हुआ है। ये कश्मीरी छात्र हैं, कश्मीर के अलग अलग इलाकों से हैं। तो फिलहाल जो ये पूरा केस है, ये ट्रांसफर जो है सहारनपुर कर दिया गया है। खुरारा यानी खुर्रम, अब एक तरह से इस पूरे मामले को देखा जाए तो इस मामले में यह भी कहा जा रहा था कि जो वकील हैं वो भी एक तरह से इस मामले को सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि कश्मीर के छात्रों से जुड़ा हुआ मामला था और उन्होंने पाकिस्तान की जीत पर जिस तरह से कथित रूप से कहा जा रहा है कि जश्न मनाने का आरोप लगा था, इस वजह से जो वकील हैं वो भी पैरवी करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान की जीत पर जी बिल्कुल। देखिए, एक अच्छा वकील जो है वो जरूर होता है, तो उससे काफी इंसाफ की प्रक्रिया में या जो भी आरोपी होता है उसको अपने बचाव में दलीलें रखने का उसको बेहतर मौका होता है। जो सीसीटीवी फुटेज पाया गया, हालांकि इन कश्मीरी छात्रों का कहना है कि हमने ऐसे कोई स्लोगन नहीं लगाए, जो सीसीटीवी फुटेज मिला उसमें भी इस तरह की चीजें नहीं दिखाई दी थी, इस तरह की खबरें भी सामने आई थी।
लेकिन इस पूरे मामले में जो वहां की न्याय प्रक्रिया है, वहां जिस तरह का माहौल था, खासतौर से सुरक्षा को लेकर के ये कश्मीरी छात्र और इनकी फैमिली से जुड़े लोग वो काफी चिंतित थे। यही वजह है कि ये लोग इससे पहले भी आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस हैं जहां भी न्याय प्रक्रिया को लेकर के सवाल होता है या सुरक्षा का मामला होता है तो वहां पर केस ट्रांसफर होता है। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो यही वजह है कि इस केस को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक तरीके से हरी झंडी दी है कि अब ये केस आगरा में न चलकर सीधे तौर पर सहारनपुर में ये केस अब चलने वाला है। और जो स्टूडेंट्स एसोसिएशन है जम्मू कश्मीर की, उसने खासतौर से इसका स्वागत किया है। तो तमाम तरह की बातें जो है जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन ये एक अहम पहलू है कि जिस तरह का माहौल है और अगर कोई भी खासतौर से राष्ट्रद्रोह का जिस पर केस दर्ज किया जाता है, राजद्रोह का जिस पर केस दर्ज किया जाता है, उसको लेकर के जो अदालतों में देखने में आ रहा है कि कोई भी वकील खड़ा नहीं होता। यही यहां पर हो रहा था कि अच्छा वकील नहीं मिल रहा था। हालांकि ऐसा नहीं है कि वकील की पैरवी नहीं कर रहे, वहां पर पैरवी कर रहे थे और उन्हीं वकीलों के जरिए से इलाहाबाद हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की गई कि वहां पर सुरक्षा और न्याय प्रक्रिया को लेकर के उनको ग्रीवेंस है, उनकी चिंताएं हैं। यही वजह है कि इस केस को सहारनपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। हुरैरा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूएसबीआरएल परियोजना